विद्युत बल्ब। यह कांच का एक खोखला गोला होता है जिसके अंदर की वायु निकालकर इसमें कोई निष्क्रिय गैस जैसे ऑर्गन भर देते हैं। इसके ऊपरी भाग पर पीतल की टोपी लगी रहती है जिसके दोनों ओर दो पिनें लगी रहती हैं। टोपी के मुंह को चपड़ा अथवा लाख से सीलबंद कर देते हैं। इस चपड़े पर जस्ते के दो टांके लगे रहते हैं। टांकों का संबंध दो मोटे चालक तारों से अलग अलग होता है। ये चालक तार एक कांच की लंबी छड़ से होकर बल्ब के अंदर इस प्रकार से लाए जाते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को कहीं पर भी स्पर्श न करें। चालक तारों के बल्ब के अंदर वाले सिरों पर टंगस्टन का बारीक तार कुंडली के रूप में लगा रहता है जिसे तंतु कहते हैं। तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तंतु का ताप 1500 डिग्री सेल्सियस 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इतने ताप पर तंतु प्रकाश देने लगता है। सामान्यतः ताप दीप्त बल्बों में व्यय ऊर्जा का 5% से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित होता है। शेष ऊर्जा ऊष्मा में ही बदल जाती है तथा ऊष्मीय विकिरणों के रूप में बल्ब से निर्गत होती है। टंगस्टन का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ऊंचा 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। गैस वाले बल्बों में तंतु को सर्पिलाकार कुंडली के रूप में इसलिए बनाते हैं क्योंकि धरातल कम होने के कारण इसके संपर्क में कम गैस आती है जिससे चालन व संवहन द्वारा ऊष्मा की हानि कम होती है। दोष: यदि बल्ब में ताप 2100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो टंगस्टन का वाष्पीकरण होने लगता है तथा यह बल्ब की दीवार पर जमने लगता है जिससे बल्ब से बाहर आने वाला प्रकाश धुंधला होने लगता है। नोट: विद्युत बल्ब की सामर्थ्य अथवा शक्ति अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग होती है, इसलिए सभी विद्युत बल्बों पर वॉट के साथ साथ वोल्टेज भी लिखा रहता है। जैसे 100 वॉट 230 वोल्ट वाले बल्ब का अर्थ है कि यदि बल्ब को 230 वोल्ट पर जलाएं तो इसकी शक्ति 100 वॉट होगी। सप्लाई वोल्टेज कम होने पर बल्ब की शक्ति भी कम हो जाती है जिससे प्रकाश धीमा हो जाता है। धन्यवाद।